कथा का प्रसंग वहीं से प्रारंभ करते हैं जहाँ कल कथा का विश्राम रहा। चोईसी सूरमा भगवती का टीका नारियल लेके रामनगर में पधारे और जबरदस्ती राणा जी ने मना कर दिया था। इसके बावजूद भी मतवाला ने वो टीका नारियल भगवती का राणा जी को दिलवा दिया। साता बाना हुआ, बोले दूल्हे जी के अंग पे हल्दी लगाओ। राणा जी ने कहा कि देखो मेरी अवस्था 80-90 वर्ष की है और सिर पे सफ़ेदी आ गई है, ये लोग दांत काटेंगे, आखिरी के दिन देखा वाला जाएगा, चीटी मुली में लगा लेंगे। तो सवाई भोज महाराज ने कहा कि महाराज आपके 6 ब्याह हुए, लेकिन इस ब्याह के दाम का देवाल स्वयं भोज है, कार्यकर्ता मतवाला है, तो आप तो सिर्फ देखते रहो कि ब्याह कैसा हो। थोड़ी सेवा का अवसर हमें भी दो महाराज। मतवाला ने घोड़ा घोड़ी सजाई, नौबत नगाड़ा बाज गया, गीता का रुनकारा हो गया, काम ने मंगल गीत गारी। सवाई भोज महाराज बावली घोड़ी ने श्रृंगार किया। इस बावली घोड़ी ने जिंदगी में सवाई भोज का अलावा किसी को अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया, क्योंकि ये साधारण घोड़ी नहीं थी, शक्ति का अवतार था। और सवाई भोज साधारण नर नहीं थे। पर भाई के प्रति प्रेम देखो, अपने भाई के प्रति प्रेम देखो। स्वयं सवाई भोज महाराज अपने हाथ से बावली घोड़ी से और उसने रण का राव किया, सवार किया। अब राणा जी का आखिरी जुलूस रामनगर में निकल रहा है, तोपा बंदूका चल रही है, नौबत नगाड़ा बाज गया और सवाई भोज महाराज दूल्हे जी पे रुपया नहीं 80 रुपये की बारिश कर रहे हैं। और इतनी 80 रुपया लुटाई भोज महाराज ने कि रामनगर के 900 कंगाल को माला माल कर दिया। हे भोज बड़ो दादार गोट में भोज बड़ो, Yeah.
का समय था। रामनगर में नौबत नगाड़ा बाज रहा, गीता का ऋणकार हो गया, कामना मंगल गीत गा रही। इस प्रकार से रणका राव जी का आखिरी जुलूस निकला। अब सवाई भोज महाराज ने शुभ समय देख के नगाड़ा कुंज किया नगाड़ा कुंज भोज ने अब चलिया अपार बराती चलिया जन्माता हो रही जे भूरी अग्नि पे विराज रहे गढ़ राण सरदार। इस प्रकार से जो सवाई भोज महाराज ने आमंत्रित किया था सभी सरदार आए। भीलवाड़ का भीलगढ़ फिरोदा का कुमार, हर माड़ा का जाट, मुगल देश का पठान, जैसलमेर का गौड़, रणबाड़ का राठौड़, तातल बातल साकला, टोक का सोलंकी, काकरोड़ का हाड़ा, जैसलमेर का भाटी, चित्तौड़ का सिसोदिया, यानी समस्त जागीरदार पधारे। कोई हाथी पर, कोई घोड़ा पर, कोई पालकी पे, सभी अपने अपने वाहन पर विराजमान। और इधर चौही सूरमा बाबा रूपनाथ जी सहित इनका मंडल अलग चल रहा था बारात से। शुभ समय में बारात नगर में पहुंची, तोप की आवाज हुई, राजा साहब को खबर हुई, रामा सामा व्यवहार हुआ। अब इधर राजा साहब ने बारातियों के लिए व्यवस्था एक नंबर रखी, क्योंकि एक ही राजकन्या थी। उनके लिए बड़े उमंग के साथ वो अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं। सबके लिए अलग अलग शिविर बनाया। अब इधर हीरा दाती कामन कलश बनाने के लिए पहुंची, तो सवाई भोज महाराज ने विचार किया कि कहीं से कहीं तक राणा जी की हंसी नहीं हो, सब लोग वाह वाह करें। ऐसा प्रेम अपने मित्र के प्रति, अपने भाई के प्रति, पर सब उल्टो हो गए। अच्छा कर रहे भोज महाराज, पर सब उल्टा होगा। नीति के साथ बदनीति होगी। चौही सूरमा ने एक एक मुट्ठी असरपिया कामन कलश में डाली, तो कामन कलश असरपिया से भर गया। अब हीरा दाती कामन कलश लेके महल में गई और भाई साहब से कहा, भाई साहब हुक्म कीजिए हो। बोलो कहो हीरा, ये बात है कि? बोले भाई साहब यो कामन कलश। भगवती ने कहा, हीरा एक दुल्हन का फर्ज होता है, तुम मेरे पहले कामन कलश। बोले भाई साहब यो बरातिया तो है, और यो तो मुँह नहीं रखूंगा, यो भी तमी रख दो। पर ऐसा बरातिया आया भाई साहब कि उनकी जूते में भी हीरा मोती जड़ गए। भगवती ने कहा, हीरा मुझे बरातियों से कुछ लेना देना नहीं है, तू तो ये बता कि भीम राजा कैसे। बोले भाई साहब भीम राजा अभी थोड़े दूर थे, पधार रहे हैं, पर जिन्होंने नजदीक से देखा वो बता रहे थे वैसे
थोड़ी अवस्था कम है भाई साहब और सिर पे सफेदी आ गई, पर नौकोटी मारवाड़ के सम्राट राणा दुर्जन सिंह इतनी बात सुनता तो भगवती के हृदय वेगी कटा कहा, हीरा मेरे राजपुरोहित ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मैंने जो पता निशान बताया था उस पता निशान पे टीका नहीं जिलवाते हुए इन्होंने अपनी इच्छा से टीका नारियल जिलवाया। इस ब्याह में बहुत बड़ा विघ्न आएगा और मैं जहर खाकर आत्महत्या करके मर जाऊंगी हीरा, पर इस दूल्हे के साथ कदम आएगा। भगवत जी ने ऐसा कहा तो हीरा ने कहा, भाई साहब विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है, जिसका जहाँ लिखा है उसे वही जाना पड़ता है। और यह किस बात की कमी है? बावनगढ़ के सरदार राणा दुर्जन सिंह महाराणे बाजी। भगवती ने कहा, हीरा तू मेरी दासी है, मेरी आज्ञा का पालन करना तेरा कर्तव्य धर्म है, मुझे ज्ञान देना नहीं। अभी इस बात का निर्णय हो जाएगा कि मेरे पति राणा जी है सवई तू जनवा से में जा और मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर लेकर आ, और जिसने मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया वही मेरे वास्तविक पति। पहले तो राणा जी के शिविर में जाना और राणा जी से पूछना। अब कई भगवती कह रही साहब कई हीरा दासी, कौन फूलन में फूल बड़ो हीरा, किनका क्रोध भुजंग के समान, कौन मुसाफिर नित्य भटके, अरे उन्हें आवे कि कौन फूलन में फूल बड़ो हीरा और किनका क्रोध भुजंग के, कौन मुसाफिर नित का भटके और कौन आवे। आने प्रश्नों का उत्तर देवे वो नरे चतुर। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी आज्ञा। गई हीरा दासी, द्वार पे द्वारपाल खड़े थे, के अंदर महाराज से कहो कि दुल्हन पक्ष से कोई दासी आई है, अगर उनकी आज्ञा हो अनुमति हो तो उनसे कुछ कहना चाहते हैं। द्वारपाल गए, कहा महाराज दुल्हन पक्ष से कोई दासी आई है और आपसे कुछ कहना चाहती है, आपकी अगर आज्ञा अनुमति हो तो उन्हें अंदर भेजे। राणा जी ने कहा दुल्हन पक्ष से? बोले हाँ महाराज। ठीक है, आने दो अंदर। दासी अंदर गई। रणकाराव जी उच्च सिंहासन पर विराजमान, बड़े बड़े जागीरदार बैठे हुए हैं, पहले पहले की बातें चल रही है, मध्य की प्यालियाँ बाटला फिर रही है, बड़ी बड़ी आंखें रणकाराव जी की, चौड़ा कपाल, मूंछा में आंखें लग रही। दासी ने प्रणाम किया, जय हो नौकोटी सम्राट राणा दुर्जन सिंह को हीरा दासी का प्रणाम। कहो हीरा,
क्या बात है? बोले महाराज मुझे भाई साहब ने भेजा है। कौन भाई साहब? बोले भीम। ये राजस्थानी भाषा है साहब। अपन दूल्हा दुल्हन का और राजस्थान में दूल्हा दुल्हन को भिंद भिंदनी कहते हैं। तो बोले भाई साहब ने हमें भेजा है। क्या कहा तुम्हारी भाई साहब ने? बोले उन्होंने 4 प्रश्नों का उत्तर पूछा है भाई ने। कौन से 4 प्रश्न? बोले सुनो। कौन फूलन में फूल बड़ो, किनका क्रोध भुजंग के समान, कौन मुसाफिर नित का भटके, उन्हें आवे हरि 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 हरि। दासी ने कहा महाराज कौन फूलन में फूल बड़ा है और किनका क्रोध भुजंग के समान, कौन मुसाफिर नित का भटके और कौन आवे नहीं। इन 4 प्रश्नों का उत्तर पूछा है भाई साहब। अब राणा जी सोच में पड़ गए साहब। सोचते रहे बहुत देर तक। सोचने के बाद एक बात समझ में ही रणकर आ गई। बोले हीरा सब फूलन में फूल बड़ो, कद्दू को हो गए, तुमड़ा को। अब राणा जी का हिसाब से यह बात तो सही है कि तुमड़ा से बड़ो फूल काम ही नहीं लगे, पर यह बात उचित नहीं है। वो फूल बड़ा नहीं है। दासी ने कि महाराज ये बात उचित तो नहीं है, चलो ठीक है 3 प्रश्न और। फिर सोचा राणा जी ने, सोचते रहे, पेरा की देर हो गई। जब कोई बात समझ में नहीं आई तो राणा जी ने कहा दासी ये तो औरतें जैसी बातें हैं। जब कोई नई जमाई आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, समधी आते हैं, तो ऐसे कई गीत गाया करती है, अर्पणियां फेंकती है, और ऐसी फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। जाओ यहाँ से। अब बड़ा आदमी से ज्यादा जिद भी नहीं हो साहब। जो एक कावा कह दे वो माननी पड़े। अब दासी यूं थोड़ी कहे कि नहीं महाराज तुम तो बताओ इसे, मना कर दे। दासी लौट है। अब ये अभी यही सोच रहा है कि कहीं होगो सांप भुजंग पावना। अपने कहा कि सूझ पड़े साहब दत्त बढ़िया पीती, पर सवई भोज महाराज भगवान भोलेनाथ के परम भक्त है। बाबा रूपनाथ ने शस्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान सब में परिपूर्ण किए थे, और बाबा रूपनाथ जी की कृपा से आज बगड़ावत दुनिया में विख्यात। दासी गई सवई भोज महाराज के शिविर में प्रणाम किया। जय हो बावली घोड़ी के सवार सवई भोज महाराज को हीरा दासी का प्रणाम। कहो हीरा। बोले महाराज मुझे भाई साहब ने भेजा है। बोले कौन भाई साहब? बोले दुल्हन। उन्होंने 4 प्रश्न का उत्तर पूछा है महाराज। सवई भोज महाराज ने कहा दासी यदि मैंने तुम्हारे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो इनाम क्या दोगे? बोले महाराज मैं कौन होती हूँ इनाम देने वाली? जिसका प्रश्न है वो इनाम बख्शेगी आपको। पर इतना अंदाज जरूर लगा रही हूँ महाराज, यदि आपने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो आपको इनाम बड़ा भारी खुलेगा। तो कहो क्या पूछा आपके भाई साहब ने?
बोले महाराज कौन फूलन में फूल बड़ो, किनका क्रोध भुजंग के समान, कौन मुसाफिर नित्य का भटके कौन आवे मेहमान। तो कई सवाई भोज महाराज के लिए सब और कई हीरा राशि सुने हैं। क्योंकि ये प्रश्न साधारण नारी का नहीं था, नारायणी का था। और इन प्रश्नों का उत्तर देना साधारण नर के बस की बात नहीं थी। जैसे राणा जी बहुत तपस्वी थे, सम्राट थे, नौकोटी मारवाड़ के राजा थे, पर सवाई भोज महाराज बात अलग थी। अंग ढाकन फूल बड़ोएरा ये हो बीरणी का क्रोध भुजंग के समान, चांद सूरज मुसाफिर नित का भटके, अरे पावन तन में प्राण, पावन तन में प्राण। बोले सवाई भोज महाराज की जय हो। देवनारायण भगवान की जय। अंग ढाकन फूल बड़ो हीरा बीनने का क्रोध भुजंग के समान, चांद सूरज मुसाफिर नित का भटके, पावना तन में मेहमान। अब यह थोड़ा सा समझना है कि अंग काय से रखते हैं, वस्त्र से, कपड़े से, और कपड़ा काय का बनता है, रुई कपास। तो सवाई भोज महाराज का कहने का तात्पर्य यह है कि हीरा सबसे बड़ा फूल कपास का है। चांद सूरज मुसाफिर नित का भटके, बींदनी का क्रोध भुजंग के समान, भुजंग यानी सर पर। ये तो साम मर्यादा में है, नहीं तो ये अपन है नहीं बचपन में लगते रहती जोली में अतरी गलती करा। इनका क्रोध वैसे तो ये बहुत क्षमाशील है, दयावान है, बहुत कोमल अंगी है, पर जब ये क्रोध आ जाता ना इन्हें तो ये नागिन से भी। नागिन से नारी बुरी तीन छोड़ कर खाए, तन घटे यौवन बड़े जड़ा मूल से जड़ मूल से भी मिटा देती है, और नहीं तो तार भी देती है। इनके हाथों में दो कुल की लाज होती है। अपन पुरुष वर्ग सिर्फ एक कुल को बचाते हैं, लेकिन इनके हाथों में दो कुल की लाज होती है, एक तो अपने पियर और एक ससुराल। थोड़ी सी भी गलती हो गई तो ससुराल ही लाजेगा, पियर भी लाज जाएगा। और अच्छा काम किया, अच्छा कर्म किया तो पियर और ससुराल दोनों की महिमा बढ़ जाएगी। तो दोनों कुल को तारने वाली होती है। पावना तन में मेहमान। ये जो शरीर है ये प्रकृति का है, और इसमें जो जीव है वो ब्रह्म है। प्रकृति और ब्रह्म और प्रकृति, इन दोनों की उपमा शास्त्रों में बराबर बताई गई है। अगर इस प्रकृति में ब्रह्म नहीं हो तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है, और यदि शरीर नहीं है तो अकेला जीव भी कुछ नहीं कर सकता है। तो दोनों की उपमा बराबर बताई गई है शास्त्र में, दोनों की महिमा बराबर गई है। अच्छा एक बात बताओ,
मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? बस आप ही बताओ, कौन मरता है? आत्मा मरती है कि शरीर मरता है? शरीर। चलिए, आत्मा परमात्मा का अंश है। जब ये निकलती है तो परमात्मा में मिल जाती है। लेकिन ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। जब इसको जलाया जाता है तो ये पांचों तत्व में मिल जाता है। तो फिर यमराज किसे ले जाते हैं? दुख किसको मिलता है, कष्ट किसको मिलता है? अपने कर्म को कौन भोगता है? क्योंकि आत्मा को तो यमराज ले जा नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का अंश है और परमात्मा को कोई दंड नहीं दे सकता, कोई दुख नहीं दे सकता। तो फिर यमराज किसे ले जाते हैं? चलो ये उलझन भी सुलझा देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस शरीर के अंदर 2 शरीर और हैं। टोटल इंसान के 3 शरीर होते हैं, कारक शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है, जैसे अपने सपना आता है ना, उस सपने में जो शरीर रहता है वही सूक्ष्म शरीर रहता है। उसको ही दुख होता है, उसको ही कष्ट होता है, और अपनी भाषा में उसे अपन मन कहते हैं, और शास्त्रों की भाषा में उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और ये शरीर 5 तत्व में मिल जाता है, फिर यमराज उस सूक्ष्म शरीर को लेकर चलता है। और ऐसा बताया गया है कि इस लोक से जब यमपुरी पे जाते हैं तो 12 महीना लगते हैं जाने का। यमराज 12 महीना लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? रास्ते में जा रहे हैं लेके, भोजन का समय हुआ, भूख लगी, वो तड़प रहा है भूख के मारी। यमराज ने कहा, बता तूने कभी अन्नदान किया है? यदि तूने अन्नदान किया हो तो आज तेरे लिए यह भोजन मिल सकता है। बोले मैंने नहीं किया। तो नहीं किया तो मरो भूखा। चलो आगे चलते चलते कांटा की बागार आई। उस समय यमराज ने पूछा, तूने किसी को जूता चप्पल दान किया है? धन का दान किया हो तो मैं तुझे यहाँ जूते चप्पल दे सकता हूँ। बोले ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलो, कांटे पे चल रहा है, वो कांटा चुभ रहा है, सारा पैर रक्त से लोही लुहान हो रहा है, तड़प रहा है, पर उसकी फरियाद कोई नहीं सुना। बिना वस्त्र से यमराज ने कहा, तूने किसी को वस्त्र दान किया हो तो बोल, आज मैं तुझे वस्त्र दे दूं। बोले वो भी नहीं किया। तो रहो। आगे चलकर बैतरनी नदी आई। बोले कभी तूने गौदान किया है? यदि गौदान किया हो तो आज पार हो जाएगा, और पार हो जाएगा तो यमपुरी पहुंच जाएगा, और यमपुरी अगर पहुंच जाएगा तो भगवान से तुम्हारा साक्षात्कार होकर तुम्हें वैकुंठ प्राप्त हो। किया गौदान? बोले नहीं किया। तो खाओ गोता। धकेल देते हैं उसे और वहीं वो गोता खाते हैं, खाते रहते हैं। अपन ने जितना कमाया सब दूसरों के लिए किया। गाड़ी बंगला जमीन जायदाद धन दौलत कुटुंब परिवार बेटा बहू नाते पंथी कोई अपने साथ में जाने वाला नहीं है। अरे साथी तो शमशान तक साथ देगा, जो लड़की है वो कन्यादान तक साथ देगी, जो पत्नी है वो मकान तक साथ देगी, और जो बेटा है वो अग्निदेह संस्कार तक साथ देगा। इसके बाद तुम्हें अकेला जाना है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए, दान पुण्य धर्म किया, वो सच्चा ही तुम्हारे साथ जाएगी।
और जब जहाँ तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़ी वो तुरंत हाजिर हो जाएगी। तो अपने लिए भी कमाओ, दूसरों के लिए बहुत कमा लिया। जब ये लोग छोड़कर परलोक जाओगे तो क्या साथ ले जाओगे? चिड़िया चुग गई खेत मुसाफिर, चिड़िया चुग गई खेत मुसाफिर, भाई मारा बेरा मारा की करे रखवाली रे तारो, चिड़िया चुग गई बेरा मारा की करे रखवाली रे तारो, चिड़िया चुग गई
तो अपने बेतरनी नदी में गोता नहीं खाना है, अपने लिए भी कुछ साथ में ले जाना है। सवई भोज महाराज ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया। अब हीरा दासी महल में गई, कहा भाई साहब हुक्म कीजिए, कहो हीरा के समाचार है। बोले भाई साहब मैंने राणा जी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि सब फूलों में फूल बड़ो तुमड़ा को है। बोले गलत। बोले भाई साहब आपका ही को गलत है तो कोई पागल ही गलत बता दे। बोले 3 प्रश्न, बोले 3 प्रश्नों के लिए उन्होंने मना कर दिया कि फालतू की बातें हैं, मेरे पास समय नहीं है। फिर बोले भाई साहब मैं सवई भोज महाराज के शिविर में गई और उनसे कहा, उन्होंने बताया कि अंग डाकन फूल बड़ो हीरा, बीनने का क्रोध भुजन के समान, चांद सूरज मुसाफिर नित का भटकर पावना तन में मेहमान। बोले अति उत्तम हीरा, सवई भोज ही मेरे वास्तविक पति। बोले भाई साहब सवई भोज को पति मान लिया और जो मुकुट मोर बांध के आया भी। बोले चो
उन्हें तो मैं अपना रिश्तेदार भी नहीं जानता, क्यों आए हो? ठीक है, नारियल सवई भोज के नाम से जिला था। बोले भाई साहब, राणा जी सवई भोज ही लेके आए, ऐसा सुना है मैंने कि राणा जी ने तो मना कर दिया, पर जबरदस्ती सवई भोज महाराज ने वो टीका नारियल राणा जी को जिलवा दिया और उन्हें दूल्हा बना कर सवई भोज लाए। ये ब्याह स्वयं भोज महाराज करवा रहे हैं। बोले कोई दूल्हा बना के लाओ, मुझे इससे क्या मतलब, चाले फिरेगा गली बाजार में, पर मेरे वास्तविक पति तो सवई भोज ही है। अब इधर साहब बारातियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सतरस व्यंजन से मनवार हुए, बनिया 3600 पकवान, भोजन कर आचमन किया, फिर अरे मुख में दबाया मनवन से मेहमान हुई और बनिया 3600 पकवान भोजन कर आचमन किया, फिर मुख में दबाया। सभी ने यथावत भोजन किया, अम्मल पान किया, सभी अपने अपने शिविर में पधारे। इधर भगवती ने कहा, हीरा राणा जी तोरण का संस्कार नहीं करे, इससे पहले तू एक काम और कर दे, मेरा जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगी दासी। बोले हुक्म करो, क्या बात है? बोले एक बार और सवई भोज महाराज के शिविर में जाओ और उनसे उनकी चंद्ररती तलवार लेके आओ। बोले भाई साहब, ये प्रश्न उत्तर वाली बात थी तो मैं पूछ के आ गई, पर सूरमाओं से उनका शस्त्र लेना असंभव है। बोले दासी, सवई भोज आदर पुरुष है, नारी जाति का सम्मान करने वाला है, तुम जाओ, तुम्हारा काम सिद्ध होगा। ठीक है भाई साहब। गई दासी, सवई भोज महाराज ने कहा, हीरा अभी अभी गई थी और वापस आई, क्या बात है? कोई हमारे लिए कार्य, कोई दुख संकट मुसीबत? अब यहाँ हीरा दासी ने थोड़ा सा त्रिया चरित्र दिखाया। बोले महाराज, मुसीबत तो भारी आई है। बोले क्या हुआ? बोले भाई साहब के पेट में दर्द है और दर्द इतना बढ़ गया, बहुत भारी। हमारे राजा साहब ने बड़े बड़े हकीम, ताकादसी, तांत्रिक, जादू टोना सब करवा लिया, लेकिन भाई साहब के पेट का दर्द कम नहीं हो रहा। फिर बोले एक माने हुए संत आए हैं और उन्होंने बताया कि सवई भोज के हाथ की चंद्ररती तलवार यदि भाई साहब के अंग पर वार दी जाए तो इनका दर्द कम हो सकता है, अन्यथा कोई इलाज नहीं। सवई भोज ने की कि दासी, तुम्हारी ये बात मुझे सत्य नहीं लगती, सत्य कहो, आखिर बात क्या है? बोले महाराज, हम सत्य कह रहे हैं। बोले नहीं। अब कई सवई भोज महाराज के इधर गई हीरा दासी, सुने हैं दुख संकट को हर वालो हीरा, एक अखंडित साईं,
एक अखंडित रानी तलवार लेवाने आई रे हीरा, यह बात है भाई सत्य कहो, क्या बात है ये? मेरे सामने क्रिया चरित्र मत दिखाओ हीरा। बोले महाराज मैं सत्य बोल रही हूँ। वैसे तलवार सभी भरतों के पास है और हमारे महाराज के यहाँ तो शस्त्रों का एक गृह अलग बना हुआ है, पर संत ने तुम्हारी तलवार क्यों बताई? क्योंकि संसार में तुम्हारे अलावा किसी के पास ये तलवार नहीं है और तुम्हारी तलवार का क्या बिगड़ जाएगा महाराज? और हमने तो सुना है कि तुम आदर पुरुष हो, नारी जाति का सम्मान करने वाले हो और राणा जी को दूल्हा तुम ही बना के आए हो, इस ब्याह तुम ही करवा रहे हो। यदि दर्द ज्यादा बढ़ गया और कहीं भाई साहब चल दिए तो हो गई तुम्हारी हंसी। क्या दूल्हे को फिर वैसे ही मोड़ बांधे ले जाओगे? हम तो नारी जाति है महाराज, तुम्हारी तलवार से किसी के साथ युद्ध थोड़ी करेंगे। आप कहो तो इस तलवार को म्यान से भी बाहर नहीं निकाले। अब सवाई बोल महाराज, यानी हीरा दासी के क्रिया चरित्र जाल में भोज महाराज फंस गए। का हीरा ये भगवान भोलेनाथ का दिव्य अस्त्र है। इस तलवार को मैंने अपने भाइयों के हाथ में भी दी थी। आज पहली बार अपनी कमर से इसे खोल रहा हूँ। किसी से कहना मत, छाने चुप के ले जाना और तुम्हारी भाई साहब के अंग पे घुमा फिरा कर तुरंत ले आना। बोले महाराज आप चिंता मत करो, बस गई और आई, बस इतना ही समय लगेगा। सवाई भोज महाराज ने वो तलवार दासी को दी। दासी महल में गई, भाई साहब ये लो सवाई भोज के हाथ की चंद्रवती तलवार, वो तलवार जिसे भोज महाराज अपने भाइयों के हाथ में भी नहीं देते थे। अब भगवती ने साहब अपनी माया से अलग अलग चौरे मंडप बनाया और उस तलवार को बीच में रोक कर उस तलवार से 7 फेरे ले लिए। तलवार को म्यान से निकाली, थोड़ी सी अपनी उंगली रेसी और उस तलवार पे लिखा कि मैंने आपकी चंद्रवती तलवार से 7 फेरे ले चुकी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, मेरा राणा जी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, ये बात याद रहे बहुत। ऐसा लिख के और तलवार को वापस म्यान में रख दी और हीरा दासी ने कहा कि जाओ जाओ। अब हीरा दासी तलवार लेके गई। सवाई भोज महाराज ने कहा हीरा तुम्हारे भाई साहब का दर्द कम हुआ? बोले महाराज जैसे तलवार शरीर पे घुमाई फिराई भाई साहब तो एकदम टंड फोड़। अब भाई साहब को कोई मातो ही नहीं दिख रही। महाराज ये लो आपकी तलवार, परख लो अच्छी तरह से। बोले हीरा ये तो भगवान शंकर का दिव्य अस्त्र है, इसे यदि पाषाण पे भी चलाओगे तो इसकी धार खंडित नहीं होगी और तुम्हारे भाई साहब के अंग पे घुमा फिराने से इसका क्या बिगड़ जाएगा? बोले महाराज तुम तो देख लो अच्छी तरह से, परख लो, बाद में मत लेना। अब जैसे ही सवाई भोज महाराज ने तलवार म्यान से बाहर निकाली, उस पे रक्त से लिखा हुआ था कि मैंने आपकी चंद्रवती तलवार के साथ 7 फेरे ले चुकी हूँ, मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, मेरा राणा जी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। भोज सवाई भोज महाराज की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले हीरा ये क्या किया तुमने? बड़े घर का व्यवहार बिगाड़ दिया, ये नहीं हो सकता। राणा जी को दूल्हा बनाकर मैं लाया और राणा जी मेरे पागड़ी पलटन भाई है और भाईला के साथ ये तो अनिति हो जाएगा, मैं रानी को नहीं अपनाऊंगा।
दासी ने की कि मत चिल्लाओ, फिर ही हो गया भाई, पोपट की बकवास है। बोले नहीं, ये तो अनिति हो जा सारे जगत में, आप कीर्ति हो जा, लोग जब वाह वाह कर रहे हैं फिर मुझे हंसेंगे। एक भाईला के प्रति दासी ने की कि चुप है कहीं नहीं कही तब मात्र साचा ने दिया। बताओ कि ब्राह्मण देवता टीका नारियल लेके तुम्हारी गोट में आया था? बोले हाँ आया। तो टीका नारियल के का नाम से जिले? बोले मेरे नाम। फिर राणा जी दूल्हा बन के क्यों आए? बोले आपके भाई साहब राजा की राजकन्या है, हम समाज से गुजर है, यदि हमने तुम्हारे भाई साहब का टीका स्वीकार किया होता तो ये तो अनिति हो जाती है, सारे जगत हमें हंसते। राजकुमारी रजवाड़े में शोभा देती है, इसलिए हमने वो टीका नारियल राणा जी को जिलवा दिया। पर रानी गोट में नहीं जाएगी, रामनगर में जाएगी। मैं रानी को नहीं अपनी। अब यह बात था, एक तो सवई भोज महाराज है, एक हीरादास है और एक भगवती है और एक उस परमात्मा है जिसने भगवती को भेजा था इन्हें छलने के लिए। चार का अलावा पांचवा बात मालूम के कई अनंग राणा जी उचक पड़ रहे ऐसा तोरण का संस्कार कब होगा? भगवती ने कहा कि हीरा देख तो ये ब्याह कैसा है, ना तो कोई नौबत नगाड़ा बाजा, ना कामना ने मंगल गीत गाया। अब तू ही मेरी सहेली है तो थोड़ा सा मंगलचार तू ही करते हीरा। तो हीरा दास ने काम मंगलचार कर रही है महल के। ये लूटा दिया घर बार भवानी था की शादी, लूटा दिया घर बार भवानी था
साहब हीरा राशि में मंगल चार किया महल के आइए शुभ समय देख के तोरण का संस्कार का समय हुआ। भूरी अंडे पर असवार रणका राव जी, नौबत नगाड़ा बाजरा, तोपा बंदूका चल रही और इधर चौईसी सूरमा बाबा रूपनाथ जी सहित इनका मंडल बरात से अलग। अब यहाँ थोड़ा दूल्हे जी का परिक्रम परखने के लिए तोरण थोड़ा ऊंचाई पे बंधा हुआ था। सवाई भोज महाराज ने विचार किया कि यदि राणा जी तोरण नहीं लगा पाए तो ये नियम होता है कि जब तक दूल्हा तोरण नहीं लगाए तब तक अंदर प्रवेश नहीं होता है। और यदि राणा जी ने तोरण नहीं लगा पाए तो सब लोग हंसेंगे और जब इनकी हंसी तो अपनी भी हंसी। अच्छा कर रहे हैं भोज महाराज अपने मित्र के प्रति, अपने भाई के प्रति, पर सब उल्टो नीति के साथ बद नीति होगी, क्योंकि ये जगदम्बा का ज्वाल है। आदि शक्ति भगवती की माया है, इससे कोई नहीं बचाएगा। तो सवाई भोज महाराज ने अपनी चतुराई से, इतनी फुर्ती से मारे घोड़ी के भोज ने जय हो हे भवानी उड़ी गगन के माई। मारी घोड़ी के एड़ भोज में भवानी उड़ी गगन के आइए तोरण का संस्कार किया भोज में 9 गज ऊपर जाइए। इतनी फुर्ती से, इतनी चतुराई से सवाई भोज महाराज ने तोरण का संस्कार किया। किसी को पता भी नहीं चला कि तोरण राणा जी ने लगाया कि सवाई भोज में, क्योंकि कोई घोड़ा घोड़ी नचरिया उसे देख रहे हैं, कोई दूल्हे जी पे असर पे बरसा रहे हैं उसे देख रहे हैं, कोई नौबत नगाड़ा बाज रहा उसे देख रहे हैं। किसी को भी पता नहीं चला। जो कोई होंगे 2-4 बुद्धिमान चतुर सुजान, उन्हें ही मालूम था इस बात को कि तोरण राणा जी ने नहीं सवाई भोज ने लगाया। अब दूल्हे जी महल में अंदर प्रवेश, माई माता का बिठाड़ा। कमलावती ने भगवती से कहा, बेटा राज जमाई महल में पधार चुके हैं, कुल देवी का पूजन होगा तो आप मंडप में मिला। भगवती ने कहा, माँ मेरे सिर में दर्द है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा और तुम मुझे क्यों राणा जी के साथ में भेज रहे हो? मेरा राणा जी से क्या तात्पर्य? बोले कैसी बातें कर रही हो? राणा जी तुम्हारे होने वाले पति है, कुल देवी का पूजन होगा, इसके बाद तुम्हारे बहुरे होंगे। भगवती ने विचार किया कि यदि मैंने अभी माँ से कुछ कहा और या प्रत्यक्ष में बात करी तो भाला बरसी तलवारें चल जाएगी, बहुत बड़ा मानव विनाश हो जाएगा।
और माँ को बहुत दुख होगा। इसलिए भगवती ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, भगवान को साक्षी माना कि हे परमेश्वर, मैंने सवई भोज की चंद्ररती से 7 फेरे ले चुकी हूँ, मैं सवई भोज की पत्नी बन चुकी हूँ। ये जबरदस्ती राणा जी के साथ मुझे घुमा फिरा रहे हैं, इसके साक्षी आप। जय हो। बिठाड़ा नाय ब्राह्मण द्वारा लेवा जुड़वाया। कुल देवी की पूजन होने के बाद मंडप में बैठे। अब ब्राह्मण देवता वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कामया मंगल गीत गा रही है। ब्राह्मण वेद पढ़ रहा मंडप में, जय हो। होया गीता का ऋणकार, हे ऋणकार, हे नौबतन गाड़ा बाजी रजी, जय हो। हो रही जय जयकार राजमहल के द्वार। जय हो। ब्राह्मण देवता वेद मंत्र पढ़ रहे मंडप के। आइए 7वीं बार फिर परन जागर राणेरा। अब भगवती और रणका राव जी के भंवरे पढ़ रहे हैं। भंवरे होने के बाद मामा सा को बुलाया हथलेवा छुड़वाने के लिए। आधो दीनो मालेवो, जय हो। अरे खरखटे और हे हथलेवा छुड़वाया मामो तने, जय हो। हो रही जय जयकार राजमहल के द्वार। जय हो।
खाटोर केरा हथलेवा छुड़वाया मामा साने हो रही जे कारे हाथी दिया घोड़ा दिया दास दासी दी खूब धन माल दिया मामा साहब ने हथलेवा छुड़वाया जे कार हो रही है और सभी अपने शिविर में पधारे। भोजन पार्या मत वाला जे हो कामण्या गारी मंगल हे जाने एकदम के ऊपर होने लगी जे हो
भोजन पार्या मत वाला प्रेम से कामया गारी मंगल। चारे समधी जी के ऊपर होने लगी अब गाली की। वो चारे प्रेम की गाली सुनकर सभी मत वाले सूरमा और सभी ने भोजन किया। भोजन कर यथावत अपना अमल पान किया। सभी अपने शिविर में पधारे। इधर मायरे का समय हुआ। मायरा हुआ। इसके बाद शुभ समय देख के रणका राव जी ने रथ महल दरवाजे खड़ा किया। सभी माता बहनों ने सुलक्षणी शिक्षा दी। कमलावती ने अपनी बेटी को रथ में बिठाया, सिर पर हाथ फेरा। हरी 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 सुलक्षणी शिक्षा दी। कहा बेटा पति ही परमेश्वर होता है और जो नारी पति को परमेश्वर के समान मानती है, उनकी पूजा सेवा करती है, उनके तीनों देवी देवता अनुकूल रहते हैं। पति धर्म बताया कि पति से पहले कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आएगा तो जीवलापन तो आया करेगा फिर खा लेगा। ये पति व्रता धर्म नहीं है। नारी का धर्म होता है कि अपने पति के पहले कभी भोजन नहीं करना चाहिए। तो सभी ने सुलक्षणी शिक्षा दी। कमलावती अपनी बेटी को पतिव्रता धर्म, वैदिक धर्म, कुल रीति का धर्म बता रही है। थारो चूड़ लो अमर बीजो सा रे बाई समझा में चूड़ लो लौट कर जवाब नहीं देना है। सास ननद बाई ओ कबोले अमृत करे करती जोता। सास ननद बाई ओ कबोले अमृत करे करती जोता। उस राजी जय हो राज हो
तो आड़ो पल्लो ले लेना और उन्हें जवाब मत देना, क्योंकि हमने अभी बताया था कि नारी के हाथों में दो कुल की लाज होती है। यदि सास ससुर को उस बहू ने दुख दिया तो ये मत समझना कि तुम अपने माता पिता को बचा लो। सास ससुर को यदि दुख दिया तो उतना ही दुख तुम्हारे माता पिता को उठाना पड़ेगा। जाओ सास ससुर को सताने में उन्हें बड़ा आनंद आता है, पर ये वो बात भूल गई कि हम यदि अपने सास ससुर को सताएंगे तो इनसे ज्यादा दुख माता पिता को मिलेगा। देखना आप जिस घर में सास बहू की नहीं बनती, सास ससुर बहू लड़ती है तो उस बहू के ईयर में जाके देखना, ये वादे के साथ कह रहा हूँ मैं, उसके माता पिता सुखी नहीं देते। जाओ और बताया कि बेटा ना जो भाई चोकुल पति ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी भर लाओ, तो तुम्हें ये नहीं कहना है कि तुम वही तो उगे तभी भर के पी लो। चाहे तुम्हारे कितने ही कार्य कर रही हो, कैसे ही काम कर रही हो, उस काम को तुरंत छोड़ देना और अपने पति देव को जल लेके खिलाना। जाओ और बताया है कि बेटा माता बहन पड़ोस की तुम्हारे घर के बारे में पूछेंगी तो कभी भी उन्हें अपना घर का भेद नहीं देना चाहिए। घर का भेद मत
और अपने घर का भेद पड़ोस में नहीं बताना है। चाहे घर में कैसे भी हो, पैसे नहीं हो, अनाज नहीं हो, पर अपना घर का भेद, ये तो कई माता बहन की आदत है कि बिना काम से यार किसी के घर चली जाती है देखने के लिए। लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि बिना काम से जो माता बहन अगर किसी की देवी को पार करती है तो याद रखना अपने घर से लक्ष्मी चली जाती है। वो लक्ष्मी दूसरे के घर जाती है तो बिना काम से किसी की देवी को पार नहीं करना है। जाओ था करिया रोयत लीलो सपाई समया मेरे जो राधा करिया रोयत लीलो सपाई समया मेरे जो सपाई समया मेरे जो सपानी समया मेरे जो सपाई समया माता बहनों ने सुलक्षणी शिक्षा दी, दुल्हन को रथ में बिठाया। भगवती ने कहा माँ तुम क्यों जबरदस्ती मुझे राणा जी के साथ भेज रही हो? मेरा राणा जी से क्या तात्पर्य? अपने राज पुरोहित जी से पूछो कि उन्होंने टीका नारियल कहाँ दिलवाया था। और राणा जी ने तोरण का संस्कार नहीं किया, इसके पहले मैंने सवई भोज की चंद्ररथी तलवार से 7 फेरे ले चुके। अब मेरे वास्तविक पति सवई भोज है माँ, और आप मुझे राणा जी के साथ भेज रही है। कमलावती ने कहा बेटा कैसी बातें कर रहे हो, बड़े घर की बात है। तुम्हारे पिताजी को जमाना जान रहा है, और भोज कौन है? समाज से गुजर। कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? भगवती को साहब कुछ भली भली देकर माता ने समझाया तो भगवती ने कहा ठीक है माँ तुम भेज तो रही हो, भेज रही हो राणा के साथ में ये हो ठीक में जाऊं मारे साथ रे, लौट के वापस नहीं आऊं पियर में। ये हो हे आज दिन है बुधवार रे, दिन है बुधवार रे। ये हो
के वापस पियर में नहीं आऊंगी, आज दिन है बुध। वादे और लेवा ने आओ तो गोट में आजो, मत जाजो पड़ियाली। राणे उस दिन से नियम बन गया साहब कि माता बहने इतवार बुधवार विदा नहीं करे। अब बुधवार तो अच्छो दिन है, गणेश जी का दिन है, कोई सभी जयंतियां थोड़ी है, बैठते वो करोगे, पर नियम बन गया। और वास्तविक जिस दिन से भगवती गढ़ पवाल से विदा हुई थी, लौट कर पियर में नहीं आई। जी हो कमलावती ने भली बुरी कहकर समझाया, रथ में बिठाया, यहाँ से बेटी को विदा की। अब बारात यहाँ से प्रस्थान किया। चलते चलते गढ़वे के घाट पर दो रास्ता मुड़ा, एक तो रान नगर जाने का, एक कोट नगर। तो 24 सुरमाओं ने रणका राव जी से कहा, महाराज ब्याह संपन्न हो चुका है और हमें भी 15 दिन हो गए हैं, न मालूम कोट नगर का क्या हाल है। अगर आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो, तो हम रान नगर नहीं चलते हुए यहीं से कोट लौट जाएं। राणा जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें वैसे 15 दिन हो चुके हैं और अब काम भी सारा निपट गया, तो ठीक है, आप यहीं से कोट पता लगा। रामा सामा व्यवहार हुआ। अब साहब 24 सुरमा बाबा रूपनाथ जी के साथ घोट नगर को रास्ता पकड़िया। इधर भगवती का रथ बारात के सबसे पीछे चल रहा था। अब जब इन्हें मुड़ते जाता देखा तो भगवती ने रतवान से कहा, बारात नगर में पहुंची रतवान, जे हो अरे बीच में बिचवा होया हे पुनजारिया मुड़ के मत वाला, जे हो अरे साची बता दे मोर, साची बता दे। जे हो रतवान और बीच में बिछुआ होए कुन जारिया मुड़ के मत वाला, या साची बता दे बाते कौन है ये जाने वाले। बारात नगर में नहीं पहुंची, इसके पहले कौन जा रहे हैं। अब कई रतवान कह रहे साहब और कई भगवती सुने पीछे गुजर गढ़ गोठा का, जे हो अरे जावे अपने धाम जी, राणा जी का पागड़ी पलटन भाई, जे हो अरे आया है भरपूर, आया है भरपूर।
देवनारायण भगवान की रतवाद ने कहा कि भाई साहब ये गढ़ गोटा के गुजर सवई भोज जो दुनिया में मासूर है, हाँ मोटो भाग है बगड़ावतों को भगवान भोलेनाथ नई कुटन माया दी है, दिन में दुगनी रात में चौगनी। इस ब्याह के देवाल स्वयं सवई भोज थे, ये ब्याह इन्होंने करवाया था। राणा जी के पागड़ी पलटन भाई है। अब ये राणनगर नहीं चलते हुए यहाँ से गोपनगर जा रहे हैं। अब जब इतनी बात सुनी भगवती ने तो कई भगवती केरी साहब और कई रतवान सुने कड़ा घड़ा दो हाथ में रतवान जय हो हरे कुंडल गड़ा दो कान ये गाने ये रथ को मोड़ोड़ी सुर के पीछे जय हो अरे यही है मारी बरा, यही है मारी बरा। कड़ा घड़ा दो हाथ में रतवान थारे कुंडल घड़ा दूं, गाने रथ को मोड़ो आणि सूरज के पीछे यही है मारी बराते रथ को इनके पीछे मोड़ लो। इतनी बात जब सुनी तो रतवान ने कहा रानी साहब आपको मालूम है आप क्या बोल रही हो, भान भी है आपको, इनके पीछे रथ को मोड़ो कौन है ये? एक तो राणा जी के पागड़े पलटन भाई और समाज से गुजर। राणा जी के 6 ब्याह हुए और 6 रानियों को अपने रथ में बिठा के मैंने राणनगर पहुंचाया, पर आज जैसी बदतमीज बात किसी रानी साहब ने नहीं कही। रथ को मोड़ू इनके पीछे तो बाजू का नमक हराम, कोपेंगे रण का राव जी तो नमक भरा देंगे हमारी जान। ये बदनीति का काम रानी साहब मुझसे नहीं होगा, और यदि ज्यादा विवाद किया तो तेल का भीगा ताज न से उड़ा दूं तुम्हारे बुरे बदन की अंतर। भगवती ने कहा हीरा कहाँ रह गए नौकोटे मारवाड़ के सम्राट राणा दुर्जन सिंह, और कहाँ रह गए सवई भोज, और ये मारेंगे अपन को। जरा पालकी का पर्दा तो हटा हीरा, मैं देखूं एक कैसा साहसी है, बलवान है, शूरवीर है। अब जैसे ही हीरा दासी ने साहब पालकी का पर्दा हटाया, पर्दा हटाया हीरा दासी ने, जय हो रूप भवान ने सिंह को अब धारो दी। रूप सिंह को धारो धारो, रूप सिंह को धारो दी। जय हो पर्दो हटायो हीरा दासी ने तो भवानी ने रूप सिंह को बनायो
और जो रतवान पे घुर्राने लगा वो शेर, तो रतवान चिल्ला कर भागा, हे रुक जाओ सूरमा और नीम दे पड़ियाल दिया जोत महाराज रुक जाओ, हे जंगल में से मेरे को तो मालूम ही नहीं, पीछे से न मालूम रथ में कब शेर चढ़ गया और रानी साहब और दासी को भक्षण कर गया। चिल्लाने लगा तो समस्त सूरमा रुक गए। नीम दे पड़ियाल पास में आया, कहा क्या बात है रतवान, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले हुक्म, मेरे को तो मालूम ही नहीं पीछे से रथ में शेर कब चढ़ गया और रानी साहब का भक्षण कर गया। हीरा दासी ने कि हजूर पालकी का पर्दा मत उठा देना, अंदर भाई साहब भी राज रहे, सारी कुल की रीत खत्म हो जाएगी। नीम दे पड़ियाल ने कहा क्यों रे रतवान, ये दासी क्या कह रही है? बोले हजूर रथ में शेर है। दासी ने कहा महाराज आप ही विचार करो, यदि रथ में शेर होता तो फिर हम सुरक्षित आपसे बात कैसे करते हैं? और तुमने भी जो रतवान था वही बिठाया हमारे रथ में, ऐसा रतवान? कई दासी कह रहे साहब और कई नीम दे पड़ियाल सुने आछो रतवान बिठायो नीम दे जय हो अणिये आवे भूत ते ताने, ये चूनड़ी को पल्लो देख बाई सको, जय हो याने सिंगली नो जा चुनरी का पल्ला को भाई साहब को थोड़ा सा पल्लो चुनरी को दिखा इस मूर्ख को, और उस चुनरी के पल्ले को ये शेर बता रहा है। अब नीम दे पड़ियाल ने कहा क्यों रे मूर्ख, चुनरी के पल्ले को शेर बता रहा है? बोले हुक्म, वो बूढ़ो ही होगी और रथ गिरता गिरता कहीं शेर और चुनरी का पल्ला ही मुंह नहीं पहचान पाई। जी हाँ और रतवान सत्य बोल रहा था, उसने शेर ही देखा और शेर भी ऐसा घुर्राते वो देखा, पर ऐसा गरीब और की कौन चलवा दे साहब। तेल का भीगा ताज न की, 2 फटकार लगे रतवान को, चल बैठ रथ में। चुनरी को पल्ला को शेर बता रहा है और सारे सूरमाओं को बुला लिया। अब एक ही झटका में लाइन पे आ गई रतवान भगवती के। भगवती ने कहा हीरा कह दे रतवान से, जब तक मैं नहीं कहूं रथ आगे नहीं बढ़ाएगा। बारात यहाँ से चली। भगवती ने कहा हीरा इन सूरमा थोड़ा पालकी के निकट बुलाओ, मुझे इनसे कुछ कहना है। 24 सूरमाओं को हीरा दासी लाई और कहा कि आप सभी में बड़े बड़े भाई कौन है? तो तेज रावत ने कहा कि मैं हूं। बोले नीति अनीति, धर्म अधर्म, सत्य को समझते हो? सत्य को सत्य कहोगे? बोले क्या आप सभी भाई भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं? आज सत्य को सत्य कहना है। बोले मुझे ये बताओ कि ब्राह्मण देवता मेरा टीका नारियल लेके आपकी गोट में आए थे? बोले हाँ। तो फिर राणा जी दूल्हा बन के कैसे आए? बोले रानी साहब आप किसी हट में आ गई थी, जीत पे आ गई थी और आप राजा की राजकुमारी हो, हम समाज से गुजर है, तो ये टीका नारियल हमने राणा जी को झिलवा दिया। राणा जी ने मना कर दिया था पर जबरदस्ती उनको झिलवाया।
और भाई भाई में कोई फर्क नहीं होता है रानी साहब। टीका नारियल सवाई भोज के नाम से जिला, वो टीका नारियल हमने राणा जी को दिया। जय हो। चलो ठीक है। तोरण का संस्कार किसने किया? बोले तोरण थोड़ा राणा जी की पहुंच से परे थे, और सवाई भोज की घोड़ी में वो सामर्थ था जो सवाई भोज तोरण तक पहुंचा सकती। तो भाई भाई में कोई अंतर नहीं होता रानी साहब।